अब हम लोग देखते हैं HTML के अंदर टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट टैग का, ठीक है। तो उन दोनों का क्या यूज़ है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया जैसे कि इनपुट टैग की हमने बात करी थी, तो उसमें वो एम्प्टी एलिमेंट है, डैट मीन्स कि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। बट टेक्स्ट एरिया में दोनों टैग होते हैं, ठीक है। ओपनिंग टैग भी होता है इसके अंदर और क्लोजिंग टैग भी होता है। इसके अंदर कंटेंट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। तो टेक्स्ट एरिया कहाँ पे यूज़फुल है, जब हमें कुछ कमेंट करना हो, ठीक है, कुछ कमेंट करना हो या किसी को कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो। हमने फॉर्म तो बनवा लिया, उसके अंदर उसने अपना नाम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, बट हम कुछ चाहते हैं कि वो उसका जो भी मैटर है वो उसे वहाँ पे स्पेसिफाई करे, कुछ उसके बारे में वर्ड्स लिखे। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम लोग टेक्स्ट एरिया इस तरह से लिखते हैं और ये ओपनिंग क्लोजिंग होता है। इनपुट टैग हमारा एम्प्टी एलिमेंट था, इसीलिए उसमें क्लोजिंग टैग नहीं था, बट टेक्स्ट एरिया में होता है। इसके अंदर आप कंटेंट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखा और सेव करता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करते के साथ मेरे पास ये एक टेक्स्ट एरिया आ गया। इसे मैं एक्सपेंड भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है, छोटा या बड़ा यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं मल्टीपल लाइन में कमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल लाइन में मैसेज को कुछ भी लिख सकता हूँ, हमारा जो भी काम होगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा। तो यहाँ पे इस बाय डिफ़ॉल्ट तो इसकी विड्थ, यदि मैं इसे अपने ब्राउज़र को नॉर्मल साइज़ पे करूँ 100%, तो इसका ये साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट। बट हम इसके साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जितनी मर्ज़ी साइज़ को इसके बढ़ा सकते हैं। डैट मीन्स कि ये हमारा रॉ होता है, ठीक है, ये हमारा रॉ होता है, इसे हम बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा कॉलम होता है, इसे हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर इसके डायमेंशंस को चेंज करने के लिए हमें विथ और हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हमें इसके अंदर किस चीज़ का यूज़ करना है, कॉलम और रोज़ का। तो रोज़ यदि मैं लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, रोज़ यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट मीन्स कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हमें चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने रो 50 लिखा था, तो ये हमारा ये रो होता है, ठीक है, ये रो होता है। तो ये हमारा जो हाइट है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 50 हो गया, ये अभी ये 50 हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा ही बड़ा है, मैं इसे थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। इसे मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो ये 20 है, ये रो हुआ। अब मैं यहाँ पे कॉलम भी देना चाहता हूँ, कॉलम को भी बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉल यूज करूँगा, ठीक है, दूसरा एट्रीब्यूट कॉल्स, ठीक है, कॉल्स मीन्स कॉलम। तो उसे मैं यहाँ पे 50 यूज़ करता हूँ। दैट मीन्स कि हमारा जो विथ है वो चेंज होगा। ये कॉलम होता है, तो ये हमारा चेंज होगा, ठीक है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो चेंज हो गया, ठीक है, इसके साइज़ में फ़र्क आया। तो यहाँ पे हम लोग विथ और हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करते, बट इंस्टेड ऑफ विथ एंड हाइट वी यूज़ हेयर रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मुझे कुछ हिंट देना हो, जैसे हम लोग टाइप टेक्स्ट में या फिर टाइप ईमेल में हम लोग प्लेस होल्डर यूज़ करते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली प्लेस होल्डर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप योर मैटर, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब योर मैटर। तो यहाँ पे यदि मैं इसे रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे मुझे एक हिंट दे रहा है, जैसे हम लोग प्लेस होल्डर का यूज़ सिंपली करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करूँगा, ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा कुछ हिंट देगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम अपने जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या इसके अंदर हम लोग वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं, हम लोग इसके अंदर वैल्यू यूज़ नहीं करते, बट इंस्टेड ऑफ वैल्यू हम लोग ये जो कंटेंट, जहाँ पे मैंने बोला था कि आप कंटेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, यहाँ पे मैं कंटेंट यहाँ पे जैसे हम लोग वैल्यू यूज़ करते थे इनपुट टाइप टेक्स्ट में, उसी तरह से यहाँ हम कंटेंट के रूप में उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ रखना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हे देयर, ठीक है, हे देयर। मैं इसे सेव करता हूँ और यदि मैं इसे रिफ्रेश करूँ, ये देखो वैल्यू की तरह ही काम कर रहा। ये देखो यहाँ से हम इसे हटा सकते हैं और फिर से कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में जहाँ पे कंटेंट होता है वहाँ पे हम लोग
जहाँ पे कंटेंट होता है वहाँ पे हम लोग जो भी हमें वैल्यू देनी है वो हमें दे सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ रहा। इसे हम हटा के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग HTML के अंदर टेक्स्ट एरिया को देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सेलेक्ट ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ से टेक्स्ट एरिया को हटा देते हैं और सेलेक्ट ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो सेलेक्ट ऑप्शन हमें बेसिकली एक ड्रॉप डाउन देता है आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। सारा जो HTML में एट्रीब्यूट होता है नाम से ही पता चल जाता है। सेलेक्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसे मैं यदि सेव करूं और ब्राउज़र को रिफ्रेश करूं तो देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन टाइप का आ गया, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, बिकॉज हमने कुछ दिया ही नहीं है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो हमने सिर्फ सेलेक्ट एट्रीब्यूट को यूज़ किया, हमारे पास ये नाइस सा ड्रॉप डाउन आ गया है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कुछ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शंस देने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन टैग के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि अभी मैं यहाँ पे कुछ क्लास का यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो फर्स्ट, फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन में दे देता हूँ सेकंड, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। 4 मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, ठीक है। 3 एंड 4। यदि मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे देखो आ रहा मेरा ऑप्शन ड्रॉप डाउन में। मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी चाहे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्लास या फिर जो भी हम ऑप्शन देते हैं वो सेलेक्टेड हो, ठीक है। यदि मैं इसे रिफ्रेश करूँ, यहाँ देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है सेलेक्टेड, ठीक है। जो भी फर्स्ट ऑप्शन देते हैं वो सेलेक्टेड होता है, बट हम चाहते हैं कि कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हो, तो मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ सेलेक्टेड, ठीक है। सेलेक्टेड जैसे ही हम लिख देंगे किसी भी ऑप्शन के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही सेलेक्टेड रहेगा। तो यदि मैं रिफ्रेश करूँ, देखो 1 की जगह यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 है सेलेक्टेड, ठीक है। हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद भी, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 रहेगा। और इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं वैल्यू, ठीक है। वैल्यू अगर जो हम सबसे पहले वैल्यू का यूज़ क्या है, वो एक की तरह काम करता है। डेट मीन्स कि हम यदि फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये हमारे जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो किस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू ही स्टोर होता है वहाँ पे। डेट मीन्स कि ये जो हम यहाँ पे 1 लिखे हैं वो किस इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। कौन सा की पे स्टोर होगा डाटाबेस में। जब हम लोग डाटाबेस सही से रिलेट करेंगे तब वहाँ पे समझेंगे। बट यहाँ पे यदि मैं वैल्यू ना दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे 1 लिखा मैंने, तो 1 वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर करेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं अभी लिख देता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी कंसीडर करता, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं वैल्यू ए। डेट मीन्स कि 1 जो स्टोर होगा वो ए के नाम से स्टोर होगा वहाँ डाटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरे में वैल्यू कर देता हूँ बी, ठीक है। और तीसरे में वैल्यू कर देता हूँ सी, और चौथे में मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ डी, ठीक है। तो वैल्यू हमें सिर्फ डाटाबेस में स्टोर हमारे ऑप्शंस को स्टोर करता है, ठीक है। ये जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे देते हैं स्टोर, तो यही होता जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को देखा। वैल्यू को हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम लोग डाटाबेस के साथ इसे रिलेट करेंगे। अब हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा, ठीक है, 3। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 आइटम एक साथ में दिखे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, इसका नाम है साइज़। साइज़ यदि मैं 2 लिख दूँगा, सेव करूँगा और इसे मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ देखो 2 आइटम एक बार में शो हो रहा, ठीक है। 2 आइटम एक बार में शो हो रहा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 कर दूँ, सेव करूँ, तो एक बार में 3 आइटम मुझे यहाँ पे दिखेंगे, देखो, ठीक है। ये होता है साइज़, ठीक है। इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब
बात करते हैं कि यहाँ पे तो मैं एक ही चीज़ एक बार में सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही चीज़। बट यदि मैं चाहूँ कि मल्टीपल चीज़ मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले तो मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, मल्टीपल, जिसे हम लोग फाइल टैग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी फाइल टाइप के अंदर यूज़ करते हैं। तो हम लोग मल्टीपल यदि मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे देखो मैं अब मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीपल यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करना है और मैं मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। यदि मैं मल्टीपल ना लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल ना लिखूँ, तब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं देखो मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो रही। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है बट यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो रही। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट से हम लोग मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही सेलेक्ट टैग के अंदर मैं काफ़ी सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करवाऊँ। यहाँ पे मैंने क्लास 1 2 3 4 को सेलेक्ट करवाया, तो ये तो क्लास है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर मैं सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करवाऊँ। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे दूँगा, ठीक है, ऑप्शंस में मैं क्या दूँगा, एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सारे जो हैं इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से साइज़ को भी मैं हटाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे ऑप्शंस को जो है चेंज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैथ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइंस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंग्लिश, और एक और ले लेते हैं हम लोग, हिंदी भी ले लेते हैं, ठीक है, हिंदी भी ले लेते हैं। और इस वैल्यू को भी मैं कर देता हूँ EF, G और H, ठीक है। यदि मैं इसे सेव करूँ और रिफ्रेश करता हूँ मैं ब्राउज़र को, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 सेलेक्टेड है, बिकॉज 3 के अंदर हम लोग सेलेक्टेड यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है। जो जिसमें भी हम लोग सेलेक्टेड यूज़ करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होगा। तो इसे भी मैं यहाँ से हटाता हूँ और सेव करता हूँ। तो यदि मैं रिफ्रेश करूँ, देखो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सारा कुछ जम्बल्ड अप हो गया, ठीक है, सारा कुछ मिक्स हो गया यहाँ पे, मुझे पता नहीं चल रहा। तो हमने तो एक ही सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर सारा कुछ दे दिया, तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमें यूज़र को क्या करना है, अंडरस्टैंडेबल बनाना है अपने सारे कोडिंग को, अपने सारे इंटरफेस को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिवीज़न कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। क्या नाम है उसका, ऑप्ट ग्रुप। तो ऑप्ट ग्रुप यदि मैं यहाँ पे लिखूँ ऑप्ट ग्रुप और ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हमें जिसे भी एक ग्रुप में करना है, तो मान लो मैं क्लास को एक ग्रुप में करना चाहता हूँ, तो क्लास कहाँ तक है मेरा, 4 तक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसे सेलेक्ट करके कट करूँगा और यहाँ ऑप्ट ग्रुप के अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब ये एक मेरा क्लास एक ऑप्ट ग्रुप में चला गया और ये जो सब्जेक्ट है इसे मैं दूसरे ऑप्ट ग्रुप में डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से फिर से ऑप्ट ग्रुप में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा क्लास है इसको मैं इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, सारे क्लास को इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर। अब मुझे पता चले तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ऑप्ट ग्रुप के अंदर एक लेबल देंगे, वैल्यू नहीं लेबल, ठीक है। लेबल हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लास, ठीक है, ताकि दिखे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। सेव करता हूँ मैं इसे और ब्राउज़र को यदि मैं रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस वही हैं, बट यहाँ पे एक अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस बन गया, ठीक है। क्लास के अंदर 1 2 3 4 है और सब्जेक्ट के अंदर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी है। पता चल रहा है कि ये क्लास है, ये सब्जेक्ट है। इसे हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए कि ये क्लास है और ये सब्जेक्ट है। तो ऐसे हम लोग सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं HTML के अंदर, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। वैल्यू को हम लोग जब डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो वैल्यू को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। बट यहाँ पे वैल्यू का सिंपली यही मतलब है कि ये जो भी ऑप्शंस हैं वो स्टोर करता है वैल्यू की मदद से ही, ठीक है।
तो वो हम लोग डाटाबेस के साथ जब डील करेंगे तो हम लोग जानेंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो यही हमारा होता है सेलेक्ट टैग और टेक्स्ट एरिया का कैसे यूज़ करते हैं हम लोग इस वीडियो में देखा, ठीक है। दैट्स इट।